Hello students, how are you? I am back with my next video for class 12 in which I am going to explain you the last lesson. It is the first lesson of book Flamingo. In this story, Mr. Hamill is teaching the last French lesson to the children as now an order has been passed to teach only German in the school of Alaska and Lorraine. तो अब जो है इस स्टोरी में जो है मिस्टर हैमिल जो है अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि एक नया ऑर्डर पास हुआ था उस टाइम पे कि जर्मन पढ़ानी ज़रूरी है अलास्की के और लॉरेन के स्कूल्स में. द स्टोरी इज़ बीइंग नरेटेड बाय अ स्टूडेंट नेम्ड फ्रांस हु वाज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फ्रेंच लैंग्वेज. ये स्टोरी जो है नरेट की गई है एक स्टूडेंट के द्वारा ही जिसका नाम है फ्रांस, जो उसी क्लास में था, जो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए. फ्रांस वॉज ऑलवेज लेट इन द क्लास एंड वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट ही हैड लर्न सो फार. फ्रांस हमेशा क्लास में लेट आता था और वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कभी कॉन्फिडेंट था ही नहीं. बट एज ही केम टू नो दैट इट वॉज मिस्टर हेमल्स लास्ट लेसन, ही एंड एवरी अदर स्टूडेंट इन द क्लास कंसनट्रेटेड देयर बेस्ट. लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये मिस्टर हैमिल का लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो हर कोई जो है बड़े ही ध्यान से सुनने लगा. मिस्टर हैमिल, हु इज़ रादर स्ट्रिक्ट टीचर, वॉज वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल विद द स्टूडेंट दैट डे. मिस्टर हैमिल जो कि एक मतलब नेचर के तौर पे काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे, उस दिन काफ़ी सॉफ्ट और जेंटल थे. वाइल टीचिंग द लास्ट लेसन, मिस्टर हैमिल also asked about how beautiful the French language is and the history of the language. कहते पढ़ाने के समय मिस्टर हैमिल ने कहा फ्रेंच लैंग्वेज जो है कितनी खूबसूरत है और उसकी हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. मिस्टर हैमिल्स वर्ड्स वर पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट ऑल्दो द स्टूडेंट्स वर फ्रेंच, नाउ दे वुड हैव टू लर्न द जर्मन. अब मिस्टर हैमिल की बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस से बिलोंग करने के बाद भी उन्हें जो है जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी, उन्हें फ्रेंच सीखने की आज्ञा नहीं थी. और ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मन्स आर इन मेजॉरिटी. उस समय में जर्मन्स जो थे फ्रांस में मेजॉरिटी में थे, वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ने ही नहीं दे रहे थे. Another heart-touching incident that happened in the story was that the people of the town also came to attend the French lesson. एक और हार्ट टचिंग इंसिडेंट है इस स्टोरी में. केवल बच्चे ही नहीं, उस दिन काफ़ी लोग भी जो थे मिस्टर हैमिल की लास्ट क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे. दिस रिफ्लेक्टेड दैट दे वर ऑल वेरी सैड दैट मिस्टर हैमिल विल नो लॉन्गर बी टीचिंग फ्रेंच. वो ऐसा इसलिए था, ऐसा हमें इसलिए दिखाया गया क्योंकि इस बात से हमें ये प्रतीत होता है कि मिस्टर हैमिल जो थे काफ़ी दुखी थे और लोग भी काफ़ी दुखी थे कि अब मिस्टर हैमिल जो है उन्हें और फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे. इनफैक्ट देयर चिल्ड्रन वुड नेवर बी एबल टू लर्न मदर टंग अगेन. साथ ही साथ वो लोग ये बात जान के भी दुखी थे अब उनके बच्चे जो हैं उनकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे. Amidst all the happening in the lesson of French, Franz had a strange thought as he got distracted by the sounds of pigeon outside the classroom window. सब कुछ हो रहा था, सही हो रहा था, सब कुछ मान भी रहा था, एडमिट सुन भी रहा था, ध्यान से कंसंट्रेट भी कर रहा था, लेकिन वो बीच में जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया कबूतरों की आवाज़ से जो कि उसकी क्लास विंडो पे बैठे हुए थे. He thought to himself in the Germans would teach the pigeons their language too. तो उसने अपने मन ही मन में एक विचार आया, बच्चा तो था ही वो उस टाइम पे, तो ऐसे ही विचार आया क्या ये जर्मन्स जो हैं, जर्मनी के लोग जो हैं, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे. The story also reflects how Hamel and every other student did not pay much attention to the teaching and the learning of French respectively because they thought they had plenty of time. ये स्टोरी ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि किस प्रकार से हैमलेट और दूसरे बच्चे जो हैं ज़्यादा टेंशन पे नहीं करते थे जब उन्हें फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था टाइम है. जैसे हम लोग नॉर्मली आप बच्चे भी हैं, आज नहीं मैम कल कर लेंगे, कल नहीं मैम परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पेपरों में करते करते जो है वो टाइम आ ही जाता है, लेकिन देखते हैं तो 0/सन्नाटा, कुछ लर्न नहीं हो पाता. Hamel mentioned the
Franz used to miss his classes because Mr. Hamill used to ask him water his garden. अब क्योंकि फ्रांस जो था बार बार क्लास मिस कर देता था, तो पनिशमेंट के तौर पे मिस्टर हैमिल जो है उसे अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज देते थे. सिमिलरली फ्रांस वॉज so not very serious about learning French. It did not want to appear for test also. वो फ्रेंच पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही वो टेस्ट वगैरह देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सेम आपके ही जैसा बच्चा था वो भी, ना उसे टेस्ट देना पसंद था, ना लैंग्वेज पढ़ना पसंद था, बस मस्ती मस्ती और सिर्फ मस्ती. एट लास्ट दे रियलाइज दैट दे कैन नो मोर टीच और लर्न फ्रेंच. आखिरकार उन लोगों को इस बात का एहसास हो ही गया कि वो अब ना तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को. दिस लेसन टेल्स अस दैट वी डू नॉट वैल्यू थिंग्स अंटिल वी लूज देम. तो ये चैप्टर जो है हमें ये समझाता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हम किसी चीज़ की कीमत को तभी समझते हैं जब वो हमसे दूर चली जाती है या हमसे खो जाती है. अब आप लोगों से अगर पूछा जाए अब आपकी लाइफ में इतने बड़े लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में स्कूल का क्या महत्व है, तो आप बताएंगे यू आर मिसिंग योर स्कूल डेज. लेकिन वही जब स्कूल जाना पड़ता था तो आप लोग वहाँ मस्ती मारते थे, अबे यार क्या है, रोज़ बुला लेते हैं, नींद ख़राब होती है, अब इतना सोने को मिल रहा है, आराम करने को मिल रहा है. नाउ यू आर मिसिंग योर स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल डेज, योर टीचर्स एंड एवरीबडी. तो यही स्टोरी इस बात को ही रिफ्लेक्ट करती है कि जब कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो हम उस चीज़ की वैल्यू तभी समझ पाते हैं. तो बच्चों, do the summary of this chapter and the textbook question answers in your notebook as well, and please stay home, stay safe. Bye for now.